कबीर साहब कहते हैं सत्संगत जग सार साधो। कहा सच्ची संगत सत्संग सार चीज है। पूरे संसार की सार, संसार की दौलत, संसार की जो प्रॉपर्टी है, मनुष्य के जो एक अपना निजी धन है, वो है अच्छा संगत। मनुष्य अच्छे संगत से ही कुछ न कुछ बनता है। कहते काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वारा रे, चार धाम तीर्थ फिर आए, मन का नहीं सुधारा रे। सज्जनों, यदि आप ब्राह्मण की बनाई गई भगवान के पीछे दौड़ते रहोगे तो जीवन में ना तो स्वयं का ज्ञान हो सकता है, ना आत्मज्ञान हो सकता है, ना आप उससे बदल सकते हैं। आप ब्राह्मणों की किताब उल्टा लीजिए, वहां 10 हाथ वाली स्त्री पैदा हो जाती। आप देखिए एक बार, 4 हाथ वाली सरस्वती, 4 हाथ गणेश की है। मतलब उनका जो देवता जन्म लेता है, उस देवता के हाथ बड़े बड़े हैं, बहुत है, किंतु उनका कर्म कुछ नहीं। यदि आप मानव देवता की बात करें तो साक्षरता अभियान चलाने वाली ज्योतिराव फूले की पत्नी सावित्री बाई, उन सरस्वती का नाम लिया जाए तो संसार और समाज के लिए बहुत कुछ किया। कबीर साहब के पास 2 हाथ है। यदि आप कबीर साहब की बात करें तो कबीर साहब ने समाज को पलट कर रख दिया। जो समाज अंधविश्वास में कुआं में गिरते जा रहा था, वहां से खींच निकाल लिया। भगवान बुद्ध के पास 2 हाथ है, उन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया। मैं कहता हूं 2 हाथ वाला भगवान जो मां से जन्म लेते हैं, पिता से जन्म लेते हैं और समाज में आकर अच्छी संगत, बुद्धि, ज्ञान प्राप्त करके समाज को एक ऐसा ज्ञान देता है कि वो सब दिन सबके लिए कामयाबी है। किंतु ब्राह्मण ने जो भगवान की रचना किया, उस भगवान से समाज को कुछ भी नहीं मिल सकता। इसलिए कहा काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए गुरुद्वारा रे, 4 धाम तीर्थ फिर आए, मन का नहीं सुधारा रे। कबीर साहब कहते हैं तूने काशी नहाया, मथुरा में नहाया और हरिद्वार भी तीर्थ भ्रमण करके आया, 4 धाम तीर्थ करके आया, लेकिन मन का सुधार नहीं हुआ, जीवन का सुधार नहीं हुआ, आचरण पवित्र नहीं हुआ, खान पान सुधार नहीं हुआ, बोल चाल सुधार नहीं हुआ, उठना बैठना सुधार नहीं हुआ। तो साहब कहते हैं मन के लिए ही तो साधना की जाती है। सारा खेल मन का है। एक घोड़ा है, एक ऊंट कहीं रेगिस्तान में बैठा हुआ था। एक बूढ़ी माता गई और उस पर बैठ गई। जैसे ही बैठ गई, ऊंट खड़े हो गए, चल दिए। गांव के लोगों ने पूछा कि माता तुम कहाँ जा रही हो, जरा बताओ। तो बूढ़ी माता ने कहा न कनेल है, न लगाम है, न रस्सी, कुछ नहीं। अब मैं ऊंट पर बैठ गई हूं, ये जहां ले जाए मुझे क्या पता। इसी प्रकार सज्जनों, हमारा और मन आपका ये ऊंट के समान है। ये ऊंट, ये मन जहां जो कहता है चले जाते, कर देते हैं। इस मन को काबू करने के लिए न तो भक्ति का रस्सी है, न साधना की कोई कनेल है, न लगाम है जो रुके, कुछ नहीं है। तो फिर ये मन रुकेगा कैसे? इसके लिए भक्ति की रस्सी पकड़ो, भक्ति की लाठी, भक्ति की खूंटा गाड़ कर उसे बांध दो।
तो यहाँ कहते हैं 1000 तीर्थ किए, 1000 गंगा नहाए, डुबकी लगाए, किंतु मन का सुधार नहीं हुआ। जो छल था, जो कपट थे, वो है। मैंने बड़े बड़े धार्मिकों को देखा जो दुकान पर बैठते हैं, वो कहते मैं पुजारी हूँ, मेरे पास ये देखिए है, किंतु अंदर से देखा जाए तो ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करता है। जो मुनाफा लेना चाहिए वो ले लो, किंतु अधिक लेता है। ये धार्मिकता नहीं है। कबीर साहब कहते वन में जाए किया तप भारी, काया कष्ट अपार रे। कबीर साहब कहते हैं लोग शांति के लिए, सुख के लिए लोग वन में जाते हैं और वन में जाके काया को कष्ट देते हैं, कंद मूल फल खाते हैं, उससे नहीं है तो गांजा चढ़ाते हैं। और एक होता दंड प्रणाम, जैसे सो करके यात्रा करना, बोलबम तक जाना, दंडवत करके जाना, ये क्या है? काया को कष्ट देना। तो कबीर साहब कहते हैं वन में जाकर, ऐसे भी साहब कबीर कहते हैं यदि है ज्ञान को पाना तो गुरु के शरण जा प्यारे। जटा बढ़ाने से, तिलक लगाने से, भभूत लगाने से, सदा कंद मूल फालने से, खाने से कोई मुक्ति नहीं प्राप्त किया। जानते हैं? मान लीजिए ये बाल है ना, ये बाल है, ठीक है, आपके पास भी है। यदि कोई जोगी, कोई फकीर इस बाल को बड़ा कर ले, ऐसे करके यहां तक ले आए और इसे बांध दे, कभी ना नहाए, जटा बन जाए, तो लोग तो भले कहेंगे अरे ये बाबा में योगी है, सिद्धि है, किंतु इससे मुक्ति आपको छू भी नहीं सकते। आपको वो ज्ञान नहीं मिल सकता। आपने घूर लगा दिया, ठंड के समय में अभी हरिद्वार में चल रहा है, उस भभूत को शरीर में लगा लिए, सो गए, भक्त आए, काय बाबा सिद्ध है, लेकिन विचार किए मिला कुछ नहीं मिला। याद रखना, जिस तरह से आप भभूत लगाकर पूरे शरीर को उजला कर लेते हैं, ऐसे ही इस मन को निर्मल कर लो, ज्ञान की भभूत चढ़ा लो, आवरण। मच्छर लगता है, लोग मच्छरदानी गिरा देते हैं, बच जाते हैं। यदि माया सताते, माया परेशान करते, दुख देता है, तो फिर क्या करना चाहिए? भक्ति का मच्छरदानी गिरा दो, भक्ति अपने तन मन में लगा दो, ओढ़ लो चादर, फिर बच जाएंगे। साहब कहते हैं इसलिए कहा यदि है ज्ञान को पाना तो गुरु के शरण जा प्यारे। ज्ञान प्राप्त करना है तो एक काम करो, वो है गुरु का शरण प्राप्त करो, गुरु के शरण में बैठो, निर्मल ज्ञान में बैठो। कहते हैं इंद्रजीत करी बस अपने हृदय नहीं विचारे रहे। कहते वन में गया और तीर्थ में गया, अपने ये इंद्रियों को जीत नहीं पाया। इंद्रियां जीतने का मतलब, मान लीजिए कि आपने इमली याद किया, इमली की चटनी, मुख में पानी आ गया, और फिर आपने क्या याद किया? पानी पूरी, आपको मुंह में पानी आ गया। इसी प्रकार आपने सोचा कि चलो मछलियाँ खा लें, उसके बिना रहा नहीं जाएगा। आपने सोचा चलो थोड़ी सी दारू पी लें, उसके बिना नहीं रहा जाएगा। चलो थोड़ी गांजा लगा लें, उसके बिना नहीं रहा जाएगा। थोड़ा सोच लो इस सिगरेट की धुआं पी लें। यही होता है। कहते हैं इंद्रिय जीत। बड़े बड़े तपस्या करने वाले योगी फकीर भी अपने खान पान में सुधार नहीं कर पाया। आप जाकर देख लो तीर्थों में, जहां आप बराछत्र धाम की बात करते, वहाँ नेपाल में, वहाँ भी जाओगे तो आपको प्रत्येक दुकान में मांस मछली खाकर ही लोग पूजा करते हैं। जितने भी युवक जाते हैं, कोई भी चले जाए,
वहाँ वो पहले मछली खाएंगे, मांस खाएंगे, मांस मदिरा खाएंगे, दारू पिएंगे, पूजा करेंगे, स्नान करेंगे, फिर आएंगे। तो फिर ये ब्राह्मण द्वारा जो बनाए गए तीर्थ स्थल है, क्या वो आपको कल्याण देगा, मुक्ति देगा, क्या आपको शांति देगा? नहीं दे सकता। किंतु ब्राह्मण को हटकर आप संतों के इतिहास, संतों की किताब उल्टा लो, आपको कहीं भी भ्रम नजर नहीं आएगा। आपको सहजता पूर्वक ज्ञान ही मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण ने आपको वो ज्ञान नहीं दिया जो देना चाहिए। 5% ब्राह्मण है, 100 करोड़ हिंदू को उंगली पर नचा रहा है। हिंदू नाच रहा है। कैसे नाच रहा है? आपको पता होना चाहिए कि मेरा इतिहास बुद्ध से है, कबीर से है, नानक से है, महावीर से, रविदास से है। आपको ये पता ही नहीं है। आप पूरे भारत में जहां जाते वहां देखना, कोई भी माता है तो उसमें बुद्ध ही दिखाई दे रहा है। इतिहास भूल चुके। साहब कहते मंदिर जय करे निज पूजा राखे बड़ो अचारा रे, साधु जन की कदर न जाने मिले सिरजनहारा रे। कबीर साहब कहते हैं लोग मंदिर जाकर बड़े ही तन मन से पूजा करते हैं। बहुत बढ़िया से करते हैं, रोज पूजा करते हैं। पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ व्रत भुलाना। कबीर साहब ने कहा नेमी देखा धर्मी देखा अपराध करे स्नाना। आप देखेंगे बड़े से बड़े आचार्य, बड़े से बड़े मंडलेश्वर कहलाने वाले, जिसको हम आचार्य कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं, राम भद्राचार्य, उनका तो क्या कहना। आंख तो है नहीं लेकिन अंदर का भी आंख मर गया। कई सूरदास को देखे होंगे, 2 आंख नहीं किंतु हारमोनियम बजाकर अच्छे गा लेते हैं, नाल तबला ढोल के बजा लेते हैं। उनके आंख नहीं होने के बाद भी अंदर की आंख काम कर रहा है। ये ब्राह्मण जिसको हम ब्रह्मभद्राचार्य बोलते हैं या फिर उनको जगत गुरु बना दिए हैं, भगवान ने कहा जाए या फिर आप प्रकृति ने कहा जाए, बाहर की आंख भी छीन लिए, अंदर की बुद्धि की आंख भी खराब हो गए। बुद्धि काम नहीं करते। वो कहते कोई भी बीमारी है तो बस तुम हनुमान चालीसा पढ़ लो, ठीक हो जाएगा, आपकी गरीबी दूर हो जाएगा। कैसे होगा? कबीर साहब कहते बीमारी है तो इलाज कर ले, मन की बीमारी है तो सत्संग कर ले, बैठ ले सत्संग सभा में, मन की बीमारी दूर हो जाएगी। नहीं करते ऐसा। लेकिन पूजा तो तन मन से करते हैं। कहते राखो बड़ो आचार, अरे बड़े आचरण, वाह क्या बात है। साधु जन की कदर न जाने। आप देखे होंगे कहीं सत्संग के पंडाल लग जाए तो भीड़ नहीं होगा। सत्संग में लोग कम जाते हैं, जहां बाबाओं की कृपा बढ़ रहा, आशीर्वाद, छू मंत्र फूक मार दिए, वहां लाखों की भीड़ है। किसी गली से संत गुजर रहे हैं, बेटा अच्छे कर्म करो, बढ़िए रास्ते पर चलो। संत पर लोग उंगलियां उठाते हैं, अरे देखो ये संत, थोड़ा हंस भी दिए तो गलत लगता है। लेकिन ऐसे ब्राह्मणों ने मंदिरों में न जाने कितनों को शोषण कर लिए, उनके ऊपर कोई कहता है? नहीं कहता। क्यों? वो कहते सनातन के हम पुजारी हैं। ब्राह्मण को पता चला कि किसी भी शास्त्र में हिंदू धर्म नहीं है तो वो सनातन ले लिया, सनातन मेरा है। सनातन वास्तव में बोधिष्ट है। सनातन का मतलब कोई धर्म नहीं, जो मनुष्य को जोड़ने वाला काम करे वो सनातन है। जिसका कभी विनाश नहीं हो तो वो आत्म राम है, आत्मा, ये सनातन है। साधु जन की खबर न जाने। कबीर साहब कहते कबीर तेरी जगत में उल्टी देखी रीत, पापी मिलकर राज करे साधु मांगे भीख। साहब कहते हैं कबीर तेरी जगत में उल्टी देखी रीत। अब ये बात कबीर साहब क्यों कहा? उल्टी रीत, उल्टी चाल। वो इसलिए कहा
देखते हैं कि जीवित अवस्था में कोई भी किसी की कदर नहीं करते, किसी की सेवा नहीं करते, माता पिता की हिफाजत इज्जत नहीं करते। मरने के बाद उसके 56 भोग कौवे को दिया जाता है। तो कबीर साहब को दिया तो तेरी उल्टी रीत है, और इस उल्टी रीत से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। आप देखेंगे ब्राह्मण पुजारी जो मंदिरों में कत्ल करते हैं, बकरे काटते हैं, बलि देते हैं, उनको लोग बाबा कहते हैं, उनको लोग शक्तिमान कहते हैं, उनको लोग पूजते हैं। लेकिन संत समाज, गुरुजन यदि आपको अच्छे प्रवचन, अच्छे विचार यदि दे रहे हैं तो आप उनसे दूर भागते, अरे ये तो कबीर पंथ का है, इसमें कौन सा ज्ञान है, इसमें कोई भक्ति नहीं है। कबीर पंथी तो भगवान नहीं मानते, ये माटी पत्थर में हम देवता बनाते उसको नहीं मानते। चलो कबीर पंथ से क्या रिश्ता, आपको पता भी नहीं है। जब आपकी पत्नी का हाथ पकड़कर लोग अंगूठा का निशान लगाते थे तो उस समय आपको कबीर साहब ने ही पढ़ाई का अधिकार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया, संत रविदास ने वो अधिकार दिया कि हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम क्यों नहीं। तो सज्जनों, आप ऐसे संतों की आप विरोध करते हैं। आप कभी उल्टा कर तो पढ़ो कबीर साहब को, आपको जीवन की सारी रास्ताएं मिल जाएगी, खुल जाएगी, आपको समाधान मिल जाएगा जीवन का। इसलिए कहा साधु को कद्र करो। चोर लुच्चे लफंगे के लोग जहाँ भीड़ लगे, जहाँ बड़े बड़े वेश्याओं का नाच नौटंकी हो, वहाँ लोग पैसे उड़ाते हैं, खूब पैसे देते हैं, लेकिन किसी साधु के लिए कुछ देना नहीं चाहते। कोई वस्त्र दान, कोई चप्पल, कोई दवाई के लिए पैसे, भोजन के लिए पैसे, आश्रम के लिए पैसे नहीं देना चाहते। लेकिन वो जिस स्थल पर अधर्म होता है वहां जाते हैं। आपके घर में एक छिपकली मर जाए, आपकी बिल्ली रास्ते काट दे, आप डर जाते हैं। बिल्ली रास्ते काट दिए तो आप रुक जाते हैं, आप डर जाते, सनसना जाते, अरे आगे पता नहीं खतरा है क्या है, आप नहीं बढ़ते आगे। किसी ने भूत का डर दिखाया तो आप डर जाते हैं कि कोई मर गया आपके घर में तो छुटका मान लेते हैं। लेकिन आप जिस भगवान को भगवान मानते हैं, जिस माता के दर्शन करने जाते हैं, उसमें न जाने हजारों हजार बकरियां कट रहे हैं, जीव कट रहे हैं, मारे जा रहे हैं। कि आपको क्या लगता है वो जगह आपके लिए पवित्र है, आपके लिए शुद्ध है? वो जगह आपके लिए पवित्र नहीं, शुद्ध नहीं, वो जगह आपके लिए कुछ भी नहीं है। एक पाप खाना है, बूचड़ खाना है, एक कत्ल खाना है, पाप से भरा धरती है वो। वहां जाकर तुम शांति मांगते हो, कैसे मिलेगा? जहां तड़पता है, चीखता है, खून की नदियां बहते, वहां से शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं साधु संत की कदर कर ले। बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। कबीर देव कहते हैं बिना सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। अब ये कबीर देव का जो वचन है, ये कहते बिना सत्संग का ज्ञान नहीं उपजता। कौन सा ज्ञान? आप कहें कौन सा ज्ञान? साहब कहते आप हजारों ज्ञान प्राप्त कर लो, लाखों ज्ञान प्राप्त कर लो, आपके पास एक से एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक आप बन जाओ, लेकिन यह कहते बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के कोई जीवन में आगे विकास नहीं कर पाया। यदि एक वैज्ञानिक है, कुछ सीखा है, तो वो पहले अंदर से सीखा है। एक वैज्ञानिक अपने मन इंद्रियों को वश में किया, संयम किया, एकाग्र किया, संयत किया और गहराई से उस काम पर फोकस किया, तब वो वैज्ञानिक बना। आपको क्या लगता है किसी बाबा की कृपा है?
आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण की 10 हाथ वाली दुर्गा की कृपा है? नहीं। एक वैज्ञानिक यदि है तो उस पर भी एक इंसान वैज्ञानिक की ही कृपा है और उसकी मन बुद्धि की कृपा है, तब वो कुछ बन पाया। एक बार एक पुत्र जा रहे थे एग्जाम देने के लिए, तो जाते जाते कमरे से निकला, पंखा चल रहा था, लाइट चल रही थी, और बेसिन में जब हाथ धोए पानी से तो वो भी प्रेशर पानी का चल रहा था, टूटी चालू था। पिता ने कहा बेटा सुनो सुनो। कहा पिताजी मुझे लेट हो रहा है, मुझे एग्जाम देना है। कहा सुनो तो सही। कहा पहले तुम अंदर जाओ, पंखा बंद करो, उसके बाद लाइट बंद करो, उसके बाद ये पानी की टूटी ये बंद करो। तो कर दिया। बेटा थोड़ा गुस्सा आ गया। पिता ने कहा बेटा तुम एग्जाम देने जा रहे हो, मैं यही कामना करता हूँ बेटा, मेरा आशीर्वाद है तो तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तुम पास हो जाओगे, लेकिन एक बात है बेटा, पढ़ाई के साथ साथ आत्म ज्ञान भी जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। बेटा गया, उसका इंटरव्यू था उस दिन, 3-4 लड़के इंटरव्यू में आए हुए थे, सबको बुलाया, लेकिन जहाँ वो इंटरव्यू देने के लिए गया था वहाँ ऑफिस में कहीं पंखे चल रहे थे, कहीं लाइटें जल रही थी। उस लड़के ने पिता की बातों को याद करके लाइट बंद कर दिया, पंखे बंद कर दिए, फूल के गमला जहाँ गिरा हुआ था उसको खड़े कर दिए, पानी चल रहा था टूटी में उसको बंद कर दिए। वो कैमरा से सब कुछ अंदर में देख रहा था, जो इंटरव्यू लेते हैं। जब उनका नंबर आया, बुलाया, गेट खोलते ही कहा कांग्रेचुलेशन सर, आप पास हो गए। उस लड़के ने कहा अभी तो आपने मेरी इंटरव्यू भी नहीं ली है तो मैं पास कैसे हो गया? आप हमसे कुछ पूछिए, मेरा इंटरव्यू लीजिए, मुझे पढ़ाइए, तभी तो मैं पास हो जाऊं। कहा नहीं, आपका इंटरव्यू हो गया। उसने कहा पहले आपने पंखा बंद किया, उसके बाद आपने लाइटें बंद की, आपने पानी बंद किया, आपने फूल के गमले को सीधा किया। मैं इस बात को देखकर ये पता चलता है कि आप जिस कंपनी में सिलेक्शन हो जाएंगे, आप जिस कंपनी में काम करेंगे, उस कंपनी का नुकसान कभी नहीं होगा। आप सेलेक्ट हो गए, आप ज्वाइन कर सकते कल से। और कहा एक बात, आपको ये ज्ञान जिसने भी दिया है उसको मेरा नमस्कार कहिएगा। और वो बताया लड़के ने कि ये ज्ञान मेरे पिता ने आज ही दिया था कि बेटा चाहे इंटरव्यू दो या कुछ भी दो, आत्म ज्ञान जरूर रखना। सज्जनों, हम विद्यार्थी लाइफ में हैं, चाहे साधु लाइफ में हो, किसान लाइफ में, जहाँ भी हो, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप एक साधु, जहाँ जो लाइन में है, आप बिजनेस व्यापार करने वाले हैं, लेकिन याद रखना हर व्यक्ति को आत्म ज्ञान की जरूरत होती है। बिना आत्म ज्ञान के वो महान नहीं हो सकता है। आप कितना पढ़े हैं कोई मतलब नहीं। आपने पढ़ लिया, आप अपने पिता का आदर नहीं करना जानते हैं। आपने पढ़ लिया, आप घर को सजाना नहीं जानते। आपने पढ़ लिया, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। आपने बहुत पढ़ लिया किंतु आपको खाने पीने का ज्ञान नहीं। पढ़े लिखे हैं, हाथ में 10 अंगूठी पहने हैं, किंतु आप शराब की बोतलें पी रहे हैं। आप इंजीनियर हैं किंतु आप नरक में हैं, क्योंकि आत्म ज्ञान नहीं है। आत्म ज्ञान हर जगह काम आते हैं। आत्म ज्ञान के बिना संसार में कोई नहीं है, सब सुना है। जिसके पास आत्म ज्ञान नहीं है वही दुखी रहता है, वही परेशान रहता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, इसलिए का सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। कहते बिना सत्संग के मनुष्य को आत्मज्ञान नहीं होता है। आप कितने तीर्थ जाओ, कितने ब्राह्मण के पास जाओ, कितने हवन करा लो, कितने तीर्थ करा लो, कितने घी जला लो, कितने जौ जला लो, कितने तेल जला लो, कितनी 1000 दीपकें जला लो, 1000 दीपावलियाँ मना लो, 1000 बार कुछ भी कर लो, लेकिन याद रखना आत्म ज्ञान होगा तो वो सब छूट जाएगा और असली देवता की पहचान हो जाएंगे।
इसलिए वो लड़का जब घर आया तो पिता से जाकर कहा, पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो लड़का पिताजी के चरण में गिर पड़ा, मम्मी से लिपट गए, पिता से लिपट गए। कहा, पिताजी आपके आत्मज्ञान ने आज मेरा इंटरव्यू में कमाल कर दिया। कहा, क्या हुआ बेटा? कहा, मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, बस आपने जो ज्ञान दिया वहाँ भी मैंने वही सब कर दिया, मैं पास हो गया, हम सिलेक्शन हो गया, मेरा इंटरव्यू सफल हो गया, कुछ पूछा भी नहीं। इसलिए पिता ने कहा, बेटा पढ़ाई के साथ साथ आत्मज्ञान भी जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना, ये जरूरी है। कहें कबीर खोज गुरु पूरा, उतरो भवजल पारा हो। सदगुरु कबीर कहते हैं, पूरे गुरु की तलाश कर। पूरे गुरु, पूर्ण गुरु, अधकचरे नहीं। पूर्ण गुरु मतलब आत्मज्ञान से ओत प्रोत भरा हुआ, अलकत कगरी छलकत जाए। आधे अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति टै टै बोलता है, कौं को बोलता है। आधे अधूरे ज्ञान मत प्राप्त करो, पूरा ज्ञान प्राप्त करो। गंभीर धीर अति निश्चल ता उठे मिलू कबीरा। साहब कहते जहाँ धीर है, स्थिर है, गंभीर है, जहाँ ज्ञान है, कहते हैं उठ वहाँ तो मिल अपने आप से। एक गुरु कर, पूर्ण गुरु के शरण में जा। तब कहते उतरो भवजल पारा, तब भवजल, भव से पार होगा, संसार से पार होगा। भव पार का मतलब, मान लीजिए समुद्र है, आपको तैरना नहीं आता, यदि आप तैरना आ गया तो आप तैर के पार हो जाएंगे। कहने का मतलब है, यदि आपने खेत में काम कर रहे हो, आप दुकान में काम कर रहे हो, आप बिजनेस का काम कर रहे हैं, आप कोई भी डॉक्टर वकील का काम कर रहे हैं, आप कहीं भी हैं, यदि आपने गुरु से आत्मज्ञान बोध प्राप्त कर लिया है तो कहीं भी संसार में जाओ, यदि आपको दुख आया, क्रोध आया, क्लेश आया, झगड़े आया, तो आप बड़े ही शालीनता से, बड़े ही मन से, सहने की क्षमता से आप उसको सह लेंगे, पार हो जाएंगे। यह पार होना। संसार की दलदल में कष्ट है, विपदाएं हैं, दुख है, वहाँ पार पाना है तो पूर्ण गुरु की तलाश करो। खोज गुरु पूरा। आजकल लोग कोई भी गुरु खोज लेता है, बस एक कंठी टांगने वाला हो जाए, माला बस। केवल माला टांगना भी ज्ञान नहीं है, पूजा करना भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान अंदर की चीज है। वो अंदर की चीज क्या है? दिखने का चीज नहीं, वो समझदारी का चीज है। एक मधुर, एक प्रेम से बोलने वाला ही समझदारी की चीज है, वो ज्ञान है, आत्मज्ञान है। इसलिए सज्जनों, मैं आप सबके बीच निवेदन किया, इस संसार में सत्संग ही सारी चीज है, सत्संग ही धन है। सत्संग का मतलब पंडाल में सत्संग सुनना नहीं, एक अच्छे लोगों की संग करना। धम्मम शरणम गच्छामि। ऐसे धर्म अर्थात ऐसे मनुष्य के संग में जाओ जहां इंसानियत है, जहां एक दूसरे के साथ प्रेम है, जहां भेदभाव नहीं। बुद्धम शरणम गच्छामि। एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के शरण में जाओ जहां से तुमको भी वो बुद्धि मिले, वो ज्ञान मिले। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग भी कबीर, बुद्ध, महावीर और संत रविदास, नानक को पढ़िए, इनके ग्रंथ मंगाइए, बीजक पढ़िए, संत रविदास की वाणी को पढ़िए, मोबाइल पर सर्च करिए, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़िए, आपको अपना इतिहास पता चलेगा। ये ब्राह्मणवाद को छोड़ो। सज्जनों, यदि विचार अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कहाँ से सुन रहे कमेंट भी बताएं हमें। और आप सबके अंदर बैठे राम को 3 बार साहे बंदगी साहे